कि यहाँ पर एक और चीज़ अभी, क्योंकि PSL यूट्यूब पर भी दिखाई जा रही है, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मतलब ना वो एक दरम बरम सी सिचुएशन जो है वो हो गई है अचानक से। तो ऑलरेडी PSL की ऑडियंस अफेक्टेड थी, पहले पाकिस्तानियों ने बाइकआउट किया हुआ था, अब इंडियन ने भी बाइकआउट कर लिया है। पाकिस्तान में भी नहीं आए, बायलैटरल सीरीज भी नहीं हो रही, IPL में प्लेयर्स भी नहीं जाते, और अब कहीं ना कहीं जहां से थोड़ा सा फायदा हो रहा था वो वाला जो हिसाब किताब है वो भी बंद कर दिया गया है। यानी वो ये जो PSL वाला है कि अगर यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर एंड PSL को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो PSL को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। PSL 2026 में मुझे लगता है कि जो डेविड वार्नर आपने 8 करोड़ में खरीदा, आप ये भी नहीं खरीद पाओगे। नाम के पास ब्रॉडकास्टर है, नाम के पास स्पॉन्सर हैं, नाम के पास ऑनर्स हैं। तो जो वहां से फायदा हो रहा था, फैन कोड पे जो लोग सब्सक्रिप्शन कर देख रहे थे या सोनी टीवी पे देख रहे थे, और सोनी टीवी नेटवर्क वालों ने जो भी पैसे देने थे तो PSL वालों से या जो भी उनकी बातचीत हुई थी, और यहाँ से भी यानी जो रेवेन्यू हो रहा जनरेट कुछ ना कुछ किसी भी जितना भी हो रहा था वो भी अब ब्लॉकेड लग गया है। तो पाकिस्तान में अभी जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स मौजूद थे जो PSL कवर कर रहे थे, उनको क्योंकि जाने का बोल दिया गया था, तो वो अब आई थिंक सो के चले गए हैं और वो बंद हो गया सारा कुछ। तो अब PSL के बारे में काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि PSL को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स 7 ब्रॉडकास्टर्स थे, तो अब ब्रॉडकास्ट करना किसने। और दूसरी बात ये है कि इंडिया में तो ऑलरेडी फैन कोड मतलब बंद हो गया था, PSL तो वहाँ पे दिखाई ही नहीं जा रही है, PSL तो उसी वक्त वहाँ पे बंद हो गई थी कि भाई फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है ना, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट इन द हिस्ट्री में इंडिया से बड़ी मार्केट आज तक नहीं आई है, और ना अभी है ना बाद में कभी होगी। पाकिस्तान में जो बिल बोर्ड्स लगे हैं उस पर IPL है, तो ये बात सही है। अभी PSL का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन IPL के बोर्ड्स विराट कोहली RCB की शर्ट में, रोहित शर्मा उसके मुंबई इंडियंस की शर्ट में हमें नजर आना शुरू हो गया था। अब देखेंगे PSL ने सबसे बड़ी गलती ही ये की थी कि उन्होंने IPL की विंडो के अंदर PSL को करवाने का फैसला कर लिया। उसकी वजह से आप देखें कि वो IPL एक इतनी बड़ी टैलेंट की खान है, या आप पैसे की खान जो मर्जी बोल लें, उसके नीचे PSL वैसे ही दब गया था। उसके बाद रहता कुछ बाइकआउट का सीन PSL के अंदर ही चल गया। उसके बाद 2-3 दिन पहले एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ जिसकी मजम्मत सारे ही करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में है, और उस मामले की करनी भी चाहिए। इंसानियत अबव ऑल रिलीजन्स, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और उसके बाद आते हैं, आपने जैसे बात की कि ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि 35 से 40 ब्रॉडकास्टर, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे, जो कि स्पेशली लाहौर में मौजूद थे, PSL की कवरेज करते थे इंडियन के डिफरेंट चैनल्स पे। इंडिया में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग PSL की हो रही थी, और PSL को जो थोड़ा बहुत व्यू लग रहा था, यकीन करेंगे वो उस स्ट्रीमिंग की वजह से लग रहा था, क्योंकि इंडियंस क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं। तो अब अगर PSL के जो पहले ही पूरी दुनिया में बहुत वाइडली लास्ट ईयर की बजाय इस दफा जो है निस्बतन जरा कम जगहों पे और थोड़े से UAE वगैरह में भी जरा हल्के इनको मीडिया पार्टनर्स मिले हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा कि कहां कहां पे क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि आपने देखा अभी US वगैरह में जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज US में हुआ था, इंडिया के सारे मैच सुबह सुबह ही खिलाए गए, बाकी सारी टीमों ने शाम को भी मैचेस खेले, लेकिन इंडिया ने एक मैच भी डे नाइट नहीं खेला USA में और वेस्ट इंडीज में। उसकी वजह यह थी कि जब इंडिया में क्रिकेट लवर्स जब टीवी लगाएं तो वो शाम को जब अपना काम कारोबार जो भी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, जब वो वापस आके टीवी लगाएं 6-7 बजे 8 बजे, तो मैच उस वक्त उनको लाइव टीवी पे दिखना चाहिए। तो जहां पे मैच हो रहा था वहां पे हम ऊपर नीचे कर लेंगे टाइमिंग, लेकिन इंडिया में शाम को जब टीवी वाला टाइम है वो देखने वाला लोगों का, उस वक्त पे मैच दिखाना। और ये ब्रॉडकास्टर जो कि अच्छे खासे पैसे देता है ICC को, उसकी डिमांड थी कि भाई हमें इसी तरीके से ही मैचेस चाहिए इंडिया के, खास करके बाकी कोई टीम ऊपर नीचे खेले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस हमें उसी टाइम पे चाहिए। बिकॉज अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिकबज़ एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और PSL का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट।
पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान पीएसएल फैन कोड को या किसी को भी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा था। एक तो फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम हुई। जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हुई है और बहुत गंदी प्रॉब्लम हुई है। बहुत गंदे तरीके से फंस गए हम लोग। हमारी इस टाइम पे क्रिकेट को बहुत खतरा है। एक तो पीएसएल को चलो इंटरनेशनली तो हम ठीक है, वो बाद में आए। दोस्तों, इंडिया ने पीएसएल को इंडिया में बैन कर दिया तो पीसीबी को पीएसएल को यूट्यूब पर दिखाने पड़ रही है। और दोस्तों, फटा सलवार लीग पहले से ही कोई देख नहीं रहा था और अब कोई देखेगा भी नहीं। और दोस्तों, पाकिस्तान को भारत चारों ओर से मात दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक पीएसएल बैन को लेकर रिएक्शन दे रही है। और आगे भी देखिए कि पाकिस्तानी किस तरह से पीएसएल बैन होने पर हो हल्ला मचा रहे हैं। कुछ ना हो वो बाबर आजम को देख लेते थे, कुछ भी ना हो तो वो डेविड वार्नर यार आया हुआ था उसको देख लेते थे, और चंद एक प्लेयर्स थे उनको देख लेते थे। लेकिन अब ये मैं अभी देख रहा था 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है कि उनके ब्रॉडकास्टर्स कुछ जो हैं वो तो लाहौर छोड़ के इमीडिएटली फैक्ट के तौर पे निकल गए हैं, और कुछ जो हैं वो विदिन 48 आवर्स निकल जाएंगे। तो आपके पीएसएल का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था सिस्टम वो भी लो हो गया। और आईपीएल की आपने बात की सेम बोर्ड पे लगाना, तो ये बात सही है। विराट कोहली की वजह से आप अपने छोटे छोटे स्टार्स को कैप्चर करना चाह रहे हो, रोहित शर्मा की वजह से आप अपने छोटे छोटे स्टार्स को कैप्चर करना चाह रहे हो। क्योंकि टॉक अबाउट पीएसएल, तो ऑलरेडी पीएसएल की ऑडियंस अफेक्टेड थी। पहले पाकिस्तानियों ने बाइकआउट किया हुआ था, अब इंडियन ने भी बाइकआउट कर लिया है। तो इस दफा पीएसएल का अगला सफर कैसा होने वाला है? देखिए, पीएसएल मुझे लगता है कि 2024 लोग कहते थे फ्लॉप गई है, हम 2025 में कमबैक करेंगे। और 2025 में पीएसएल को इतना मेजर सेटबैक लगा है कि पीएसएल 2026 में मुझे लगता है कि जो डेविड वार्नर आपने 8 करोड़ में खरीदा, आप ये भी नहीं खरीद पाओगे। ना आपके पास ब्रॉडकास्टर है, ना आपके पास स्पॉन्सर है, ना आपके पास ऑनर्स हैं। अली तरीन का इस दफा मुल्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और अली तरीन के जुबान से ये लफ्ज निकले हैं कि मैं दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करूंगा। तो अब बात ये हो रही है कि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, और वहां पे अगर ये मैचेस दिखाए जा रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के, अब एग्जैक्ट तो मेरे पास डाटा और फिगर्स नहीं है कि इन्होंने कितने में ये डील की, क्योंकि वो तो डिस्क्लोज आई थिंक अभी किया नहीं है पीसीबी ने। तो अब अगर इनकी जो भी डील हुई थी वो मैचेस नहीं दिखाएंगे तो अब उस पे रेवेन्यू का लॉस है। रेवेन्यू का लॉस इस तरह है पीएसएल के लिए कि जब ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर से पैसे लेगा, पकड़ेगा, तो फिर वो जाहिर है कि जिसके भी डील हुई है उसको नफा नुकसान उसके बाद होगा। तो जब मैचेस ही नहीं चलेंगे और फिर वहां पे आपके जो स्पॉन्सर्स हैं या जिन्होंने अपने इश्तिहारात चलाने हैं वो इश्तिहारात कैसे चलाएंगे? तो अब इसका जाहिर है कि नुकसान है। पीएसएल के जो रेवेन्यू पे कहीं ना कहीं जाके आगे इस पे फर्क पड़ेगा, और पड़ा भी इस दफा भी पड़ेगा, और आगे फ्यूचर में भी फिर इसके इम्प्लीकेशंस हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में फिर जब भी मीडिया की इस तरह की राइट्स की बात होगी, या जैसे अभी सोनी टीवी ने खरीदे या पैसे इनको दिए पीएसएल दिखाने के, तो वो सारे उनके माइंड में चीजें होंगी कि यहाँ पे ऐसा वैसा वाकया एकदम से हो जाता है, और फिर हमारे जो हालात हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। तो वो भी काफी कॉशियस होंगे कि हाँ जी, हमने फ्यूचर में ये खरीदने भी हैं कि नहीं खरीदने। आईसीसी का मसला है एंड इंडिया का मसला है, वो सब बाद में देखेंगे। बट स्टिल जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंडिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो भाई उनमें ये कैसे, मतलब फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है ना। एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट इन द हिस्ट्री में इंडिया से बड़ी मार्केट आज तक नहीं आई है, और ना अभी है ना बाद में कभी होगी। एवरीवन नोज कि इंडिया इस टाइम के ऊपर सुपर पावर है क्रिकेट के अंदर। वो उस टाइम के ऊपर उनकी जो आईपीएल है वो 1 लाख करोड़, मतलब इतने पैसे हमने अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं। और मुझे इमेजिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड लिटरली मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि इतने पैसे होते भी हैं। बट बिलीव में इतने पैसे होते हैं, और इंडिया ने ये करके दिखाया है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को सरप्राइज किया है। दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। पाकिस्तान जिस तरीके का उनका ये एक पॉइंट निकल कर आया है, आई मीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मसला हो जाए।